अस्सलामुअलैकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मनसब अली देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे CSS रिलेटेड मुकम्मल गाइडलाइन शुरू की है कि कैसे CSS की तैयारी शुरू करनी चाहिए, कैसे CSS की आपने अटैम्प्ट देनी है, कैसा हर चीज़ इंशाल्लाह आपको इसमें बताऊंगा। आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम कैसे देने हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कौन सी एकेडमी, हर चीज़ मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता जा रहा हूँ। कौन से अखबार पढ़ने चाहिए, कौन सी आपको कितनी टाइम तैयारी करनी चाहिए, कितने साल की तैयारी वगैरह हर चीज़ बता रहा हूँ। पहले 3 लेक्चर में बना चुका हूँ इस पर, 3 वीडियोज़। तो वो आप देखें उसको, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत गाइडलाइन मिलेगी। आज का जो लेक्चर है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप देखें कि टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं। 1200 नंबर का CSS का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 6 कंपलसरी होते हैं। 6 कंपलसरी में इंग्लिश एसे, प्रेसी, GSA, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़ शामिल हैं। इसमें सबसे मुश्किल जो सारे CSS में, जैसे हमारे पाकिस्तान का सबसे मुश्किल पेपर तस्वुर किया जाता है, वो इंग्लिश एसे का पेपर है। उसमें सिर्फ सारे टीचर यही कहते हैं कि 40 नंबर लेने हैं बस। बाकी जैसे उस सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल में 60, 70, 75, 80 तक नंबर बच्चे अक्सर ले जाते हैं। लेकिन इसमें सब में ही मुश्किल है। जो अगर ऐसे तो फिर ज़्यादा ही मुश्किल है, जो उसे पास करना और ही ज़्यादा टफ़ है। लेकिन इंग्लिश प्रेसी वाला पेपर ही आसान नहीं है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 2020 में इंग्लिश प्रेसी वाला पेपर कितने ज़्यादा मुश्किल आया था। जनरल साइंस एबिलिटी का फिर गुजारा है, लेकिन जो इस्लामियात का पेपर है, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, उसे थर्ड किलर भी CSS में कहा जाता है। तो बाद बच्चे हैं उसे थोड़ा सा इजी लेते हैं। इजी लेने की वजह से CSS का जब एग्ज़ाम होता है वो उसमें नंबर नहीं ले सकते अच्छे। एक तो वो थोड़ा सवाल घुमा फिरा के देते हैं, उसके मुताबिक करना पड़ता है। दूसरे कुरान पाक की आयात, अहादीस वगैरह को साथ लेके चलना वगैरह बहुत सा काम इसमें होता है। तो इसको भी ऐसे और प्रेसी की तरह करना चाहिए, डेली की बेस पे नहीं। तो हर जुमे को आप मतलब इसको टारगेट रखें कि जुमे को सारा दिन हमने इस्लामियात पढ़नी है, हदीस तैयार करनी है, उसके अलावा जो है कुरान पाक की आयात तैयार करनी है। तो इसको रखना चाहिए। बाकी पाक अफेयर, करंट अफेयर आ गए। पाक अफेयर, करंट अफेयर के लिए आप डॉन न्यूज़ पढ़ें, डेली टाइम्स पढ़ें, दी इकोनॉमिस्ट पढ़ें, मतलब उसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स है। इतने न्यूज़पेपर हैं, वर्ल्ड टाइम का मैगज़ीन है और भी बहुत से मैगज़ीन है, वो पढ़ें। मुख्तलिफ़ अकेडमियों से क्लासेज लें। सर फरीद ख़ान साहब हैं, मुश्ताक महिंद्रो साहब हैं, बहुत से टीचर हैं जो इसकी क्लासेस दे रहे हैं पाक अफेयर की, करंट अफेयर की। उसमें से आपको ऐसे के लिए मटेरियल मिल जाएगा। पाक अफेयर फिर भी इजी है, लेकिन करंट अफेयर का पेपर लास्ट ईयर इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा टारगेट हुआ था, बच्चों ने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन फिर भी उनके नंबर इसमें कम है। कितनी ही ज़्यादा इसमें फेल कर दिए गए। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर बाकी सब की निस्बत जो है ना कंपैरेटिवली आसान होता है, और उसे पास करना भी थोड़ा ना मुश्किल नहीं इतना होता, काफ़ी आसान होता है। तो ये तो इनके बारे में थी। जो जनरल साइंस एबिलिटी है, करंट अफेयर है, पाक अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, ये ख़ुद भी तैयार करके पेपर दिए जा सकते हैं बगैर किसी कोचिंग के, बगैर किसी एकेडमी के। लेकिन एसे और प्रेसी का जो पेपर है, इसके लिए बहुत से टीचर हैं, जैसे सर वकार साहब हैं, सर और भी कितने हैं, लेकिन वो सबसे एक तरह से समझ लें बेहतर टीचर हैं। तो उनकी तरह किसी उनसे या किसी और टीचर से इस बारे में गाइडलाइन लें, क्लासेस पढ़ें, बेहतर है ना कि ख़ुद से ही घर में इसकी तैयारी करते रहें। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए जो सबसे पहला ग्रुप है, इसमें ऑडिट एंड अकाउंटिंग है, इकनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। अगर आपने MBA वगैरह किया है या आपकी ये फील्ड है, फिर तो ऑडिट और एंड अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग ये सबसे बेस्ट है। 200 नंबर का है। इसमें अगर आपने ये सब पहले पढ़ा है, अगर आपने इसकी पहले से तैयारी है, न्यूमेरिकल वगैरह सारे कर सकते हैं, फिर तो ये सबसे अच्छा है। इसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। लास्ट ईयर मेरे दोस्त ने दिया था, उसके 186 मार्क्स आए थे इसमें। तो उसका MBA था। इकनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये दोनों अगर आपके फील्ड भी है, फिर भी इनसे अगर इज्तनाब करें बेहतर है, लेकिन आप बेहतर सोच सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रखते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की निस्बत आसान भी है, इसमें पाक अफेयर भी आ जाता है।
इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 100% आ जाता है। और भी कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ इसकी ओवरलैपिंग है। इंटरनेशनल रिलेशन है, वो भी अच्छा सब्जेक्ट है, उसके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, कितने ज़्यादा स्टूडेंट रखते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बेहतर है ना रखने के लिए, वो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस की ख़ुद से भी तैयारी हो सकती है। मुख्तलिफ़ अकेडमियों के पास अच्छे टीचर हैं, लेकिन अगर आपने परफेक्ट तैयारी करनी है इसकी, जैसे ऐसे प्रेसी के मैंने बताया कितने ज़्यादा टीचर करा रहे हैं, लेकिन सरवकार साहब सबसे अच्छे हैं। पाकिर अफेयर करंट अफेयर कितने टीचर करा रहे हैं, लेकिन मुश्ताक महिंद्रो, सर फरीद खान साहब नोवा अकेडमी के, वो सबसे अच्छे हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए अबरार हुसैन हैं, जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए थे। और वो नियर पेयर पे वो लेक्चर देते हैं। 15,000 उसकी फ़ीस है। तो नियर पेयर पे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अबरार हुसैन के लेक्चर लें तो आपकी उससे कंप्लीट मतलब मुकम्मल तैयारी हो सकती है। ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन भी कई टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर नोआ में मैम ससी को पढ़ाती हैं, वो सबसे बेहतर एक तरह से टीचर इसकी तस्वर की जाती हैं। आप उनसे क्लासें लें तो वो आपको इंशाल्लाह बहुत मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इसके। सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी है। जिसका फ़िज़िक्स का बैकग्राउंड है वो रख ले, लेकिन बाकी अगर किसी का बैकग्राउंड भी है तो वो उन सब्जेक्ट से इज्तनाब करे, बेहतर है। लेकिन अगर रखने हैं तो कम अज़ कम 1 साल पूरा इन सब्जेक्ट्स पे लगाए, अच्छे से तैयारी करे। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ करे, फिर इसको अच्छे से पास किया जा सकता है। या अगर किसी ने बीएससी एमएससी को साल 2 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है, मैथमेटिक्स पढ़ाई है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है, फिर इसमें आए। लेकिन 99% स्टूडेंट वैसे ही इसको ना मतलब नहीं रखते। तीसरा ग्रुप आ गया। तीसरे ग्रुप में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से समझ लें बड़े हार्ड सब्जेक्ट्स हैं। इनको जैसे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ा आसान सब्जेक्ट्स है, ये रखना चाहिए। जिन्होंने ऑडिटिंग या अकाउंटिंग रखना है, या जिनका एमबीए वगैरह है, या जिनका नहीं है वो भी इसको रख सकते हैं। इसके पास पेपर आसान सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी यही है, लेकिन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की निस्बत ये दोनों बेहतर हैं। बाकी हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री आ गई, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश, यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इसमें जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, क्योंकि यूएसए की हिस्ट्री इतने मतलब ना तो वहाँ माशाल्लाह है, ना सीधा सीधा काम चलता रहा है, बहुत बेहतर है, आसान है, ज़्यादातर लोग रखते हैं। और उसको मतलब टीचर भी काफ़ी हैं, जैसे पाशा बिलाल पाशा साहब हैं, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर इसमें से दूसरी रखनी हो तो यूरोपियन हिस्ट्री में पूरे यूरोप की आ जाती है। ब्रिटिश हिस्ट्री आप देख लें फिर कितनी वसी और अरीज़ है। इस्लामिक भी कोई अच्छे नंबर देने वाला सब्जेक्ट नहीं है। 90% अगर कोशिश करें अगर हिस्ट्री में रखना है, हिस्ट्री ऑफ यूएस से बेहतर है। लेकिन अगर वो आप नहीं रखना चाहते तो इंडो पाक फिर ये है कि पाक अफेयर में उसको मतलब पाक अफेयर में भी हेल्प मिल सकती है। और पीएमएस में जो पाक अफेयर है वो सारे हिस्ट्री में से आता है, वो सारा ही प्री पार्टीशन ईरा में से आता है, तो उसमें आपको इसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 में जेंडर स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली बच्चे इन्हें रखते हैं। और इन्हें मतलब इन्वायरमेंटल साइंस काफ़ी ज़्यादा आसान है, जेंडर स्टडीज़ काफ़ी आसान है, ज़्यादातर स्टूडेंट रखते हैं, अच्छे नंबर देने वाले सब्जेक्ट्स हैं। बाकी सब की निस्बत तो ये बहुत बहुत बेहतर है। बाकी सब्जेक्ट अगर किसी को उसमें बैकग्राउंड भी है तो, लेकिन ये सब्जेक्ट 10 से 15 दिन में आप तैयार करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। जैसे कोई बॉटनी वाला है, ज़ूलॉजी वाला है, उर्दू वाला है, उनकी निस्बत भी इनमें नंबर ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं। सिर्फ 10-15 दिन तैयारी करें। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स को भी, अगर किसी का कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी है, फिर भी उसे 8-10 दिन तो लग ही जाने हैं। और इतने दिन में एक और ऐसा सब्जेक्ट तैयार कर लेना जो आपको ज़्यादा नंबर दे सकता है, वो बेहतर है। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट तो चंद एक बच्चे ही होते हैं, सारे तो नहीं ना होते। आगे लॉ आ गया। लॉ ऐसा सब्जेक्ट्स है जो इतने अच्छे मार्क्स नहीं देता। लेकिन अगर किसी का मतलब एलएलबी है या कोई लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस में 100% ये आ जाता है। इंटरनेशनल लॉ अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ इतने अच्छे नंबर पिछले कुछ सालों से नहीं दे रहा। मर्सेंटाइल लॉ बहुत बेहतर है, बहुत आसान है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ओवरलैप करता है, दोनों को अगर रख लिया जाए तो बहुत बेहतर है। सिलेबस इसका बहुत शॉर्ट है,
और हर लिहाज से बाकी जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनसे बहुत बेहतर है। क्रिमिनोलॉजी भी अच्छा है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी के पेपर थोड़ा सा जो सेक्शन बने होते हैं ना, 4 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में से एक सवाल उठाना होता है। अगर किसी सेक्शन के दोनों सवाल आपसे नहीं किए या ऐसे मतलब यहाँ से पेपर वहाँ से आ गए जहाँ से आपने तैयारी नहीं की, तो फिर मसला बन जाता है। क्रिमिनोलॉजी भी अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपको कोई सजेस्ट करूं तो मर्सेंटाइल लॉ बहुत बेहतर है। मर्सेंटाइल लॉ के बाद क्रिमिनोलॉजी अच्छा है, दूसरे भी अच्छे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप 100% करता है पॉलिटिकल साइंस के साथ, लेकिन इसका पेपर थोड़ा ऐसा, पॉलिटिकल साइंस का पेपर पास्ट पेपर में से ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा ना आसान आ जाता है, लेकिन इसका पेपर इतना इजी नहीं होता और ये इतना नंबर देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ भी नंबर देने वाला नहीं है, लेकिन मर्सेंटाइल लॉ और क्रिमिनोलॉजी अच्छे नंबर देने वाले सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 7 आ गया। ग्रुप 7 में मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक ग्रुप है। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी। इसमें से 100% आप कोशिश करें कोई सब्जेक्ट ज़रूर रखें। जो पंजाब वाले पंजाबी रखें, पश्तो पठान पश्तो, सिंधी, बलोची, इस तरह आप में की जो ज़बान मतलब जो आपके एरिया है उसमें से रखें। और अगर ये सब्जेक्ट आप रखते हैं तो इसमें पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, उनकी शायरी को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। वो मुश्किल होती है, बार बार याद करें, वरना वो भूल जाती है, पेपर के दौरान भूल जाती है। उसकी जितनी शायरी के सो नोट्स बना लें। मतलब पंजाबी है, मैंने पंजाबी में रखी थी, तो बुल्ले शाह की है, बाबा फरीद की है, बाकी जितने वारिस शाह की शायरी है, सब की शायरी है, उसकी नोट्स बना लें और उसे बार बार देखें, बार बार उसको करें। एंड पे पेपर पे भी ये भूल जाती है, चाहे जितनी ज़्यादा की हो। तो शायरी को बस उसको थोड़ा सा याद कर लें, बाकी ये पेपर बिल्कुल आसान है, आराम से हो जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको कोशिश की है मुकम्मल तौर पे गाइड कर दूं, ताकि जो सब्जेक्ट रखने में आपको आसानी हो। दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक तरह से ओवरव्यू दोबारा कर देता हूँ कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें बाकी सब्जेक्ट खुद से तैयार हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एसए और इंग्लिश प्रेसी आप किसी अच्छे टीचर से करें। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सर वकार सबसे बेस्ट हैं। बाकी अगर जनरल सेंसिबिलिटी है तो मियां शफीक की बुक बहुत अच्छी है। इसमें से इस्लामिक स्टडीज़ आप खुद से कर सकते हैं, करंट अफेयर, पाक अफेयर आप खुद से कर सकते हैं। कुछ मैंने टीचर बताए हैं उनके भी आप देख लें। दूसरे ग्रुप में से पॉलिटिकल साइंस सबसे बेहतर है। पॉलिटिकल साइंस के लिए अबरार हुसैन के लेक्चर नियर पेयर में देख लें, सबसे बेस्ट हैं। तीसरे सब्जेक्ट में ग्रुप में से अगर आपने रखना है, अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो रखने से बचें, और अगर रखना है आपने 1-2 साल उसे किसी एकेडमी में अच्छे से बीएससी एमएससी को पढ़ाया हो, जो आप इसके लेक्चरर हों, फिर रखें, वरना इसको अवॉइड कर लेना बहुत बेहतर है। अगले ग्रुप में से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हार्ड सब्जेक्ट हैं। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन रख लेना चाहिए। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अगर आपने प्रिपरेशन करनी हो तो नियर पेयर पे अवैध अर्शद CSS 2017 के टॉपर, उनके लेक्चर पढ़े हैं, बहुत अच्छे लेक्चर हैं, कंप्लीट गाइडेंस है, उससे कर लें। या एक और भी टीचर पढ़ाते हैं, असद उनका नाम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं। मैंने खुद ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन रखी थी, उनसे तैयारी की थी, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। आप उनसे मतलब ये तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री में से हिस्ट्री ऑफ US से या इंडो पाक हिस्ट्री रख लें। हिस्ट्री ऑफ US से बिलाल पाशा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस दोनों आर्ट सब्जेक्ट्स हैं अगले ग्रुप में से। और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए नियर पेयर पे लेक्चर मौजूद हैं, मुझे टीचर का नाम याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छे उनके लेक्चर हैं। उसके अलावा वर्ल्ड टाइम के नियर पेयर की बुक बहुत अच्छी है, इन दोनों से कंसल्ट करें, 100% इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। लॉ में से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नियर पेयर पे इब्रार हुसैन के लेक्चर हैं, जिसके पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर हैं। इंटरनेशनल लॉ के अवैध अरशद के नियर पेयर पे लेक्चर हैं। और मर्सेंटाइल लॉ जो है वो नियर पेयर पे भी अच्छे लेक्चर हैं। उसके अलावा असद जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को असद भाई पढ़ाते हैं, उनके मतलब मर्सेंटाइल लॉ को भी वो अच्छी तैयारी कराते हैं। तो इनमें से जो चाहे आप देख लें, मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए। बाकी सिंधी पंजाबी ये आप खुद ही इसकी बुक ले लें, जैसे पंजाबी के लिए अगवाई की बुक इनफ है, अगवाई की बुक लें, उसको अच्छे से देखें, पास्ट पेपर को देखें, उसके मुताबिक उसके खुद से नोट्स बनाएं, खुद से तैयार करें, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये
14-15 मिनट में मैंने अच्छे से सारा समझा दिया है। फिर भी किसी को समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं, या मेरे मतलब जो है यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।